अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 23 और हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 रह गए हैं बकाया। तो हम 11 की तरफ जाते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है हमें कि अ मैनेजर गोज़ 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। तो एक मैनेजर है, वो 18 मीटर ड्यू ईस्ट जा रहा है, देन वो 24 मीटर ड्यू नॉर्थ जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट सपोज हमने क्या किया कि एक पॉइंट बना दी, ठीक है। अब डायरेक्शंस क्या होते हैं, डायरेक्शंस मुझे याद तो नहीं हैं। ये नॉर्थ होता है शायद, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। फ़र्ज़ करो हमने यही बना दिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि जहाँ पर ईस्ट होता है उसके उल्टे तरफ वेस्ट होता है, जहाँ पर नॉर्थ होता है उसके उल्टे तरफ साउथ होता है। तो बस इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ऐसा। द मैनेजर गोज़ 18 मीटर ड्यू ईस्ट। मैनेजर फ़र्ज़ करो यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। हमारी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। कितना मीटर? 18 मीटर। उसके बाद कहा जा रहा है एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। उसके बाद नॉर्थ की तरफ ये चलना शुरू करता है, 24 मीटर जा रहा है, ठीक है। चलो 24 मीटर। अब ये कितना दूर है यहाँ से, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है, इस साइड का नाम हेपाटिन्यूस होगा। तो हम फाइनली फाइंड करते हैं पैथागोरस थ्योरम की हेल्प से। हेपाटिन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हेपाटिन्यूस हमारे पास अननोन है, सेम। परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है, उसको स्क्वायर किया। बेस हमारे पास 18 है, उसको स्क्वायर किया। तो एच स्क्वायर सेम 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होता है। 18 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है 324। 6 और 4 हो गया हमारे पास 10, 1 ऊपर, 2 1 3, 3 और 7 10, 0 इधर, 1 ऊपर, 3 और 1 4, 4 और 5 9, ये हो गया 900। ये है स्क्वायर। ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट। तो स्क्वायर और अंडर रूट ये कैंसिल होकर 900 पर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर h इज इक्वल्स टू 900 का अंडर रूट क्या आता है, 30। तो अब कुल जो है 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है, ठीक है। या 30 मीटर, मीटर पे बात हो रही है तो 30 मीटर होगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 11। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, रेस करता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, मैयर साइड बी सी प्लस मैयर साइड सी डी, इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास 17 सेंटीमीटर बन रहा है। एंड मैयर बी डी प्लस मैयर ए सी जो है वो है 26 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेड्थ हमें ढूंढनी है। हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना देते हैं। कौन सा शेप होता है रेक्टेंगल, जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में आप क्या हों, बराबर हों, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। और इनका नाम रखते हैं, लेट सपोज ए बी सी डी, हमने रख दिया नाम। मैयर बी सी और सी डी जो है 17 सेंटीमीटर हैं। मतलब ये बी सी साइड और ये सी डी, मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये साइड पूरी और ये साइड पूरी जो है वह हमारे पास क्या है, 17 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, इस लाइन को और इस लाइन को हमने प्लस किया है, तो ये बन रही हैं दोनों हमारे पास 26 सेंटीमीटर, ठीक है। यूँ मान लें भला आप कि ये जो 17 है ये हमारी ब्रेड्थ कहलाती है, जो लंबी साइड होती है वो लेंथ कहलाती है। मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 17 सेंटीमीटर आ रहा है, 17 सेंटीमीटर आ रहा है। और ये जो होता है, अगर हम ये मान लेते हैं, चलो ये हेपाटिन्यूज है, फ़र्ज़ करो ये एक हेपाटिन्यूज है, ये दूसरा हेपाटिन्यूज है, मतलब दो हेपाटिन्यूज जोड़ने के बाद हमारे पास बन रहे हैं 26। तो हम यूँ लिख सकते हैं हेपाटिन्यूज प्लस हेपाटिन्यूज, दो हेपाटिन्यूज जोड़ने के बाद हमारे पास बने हैं 26। तो हम इसको लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा 2h इज इक्वल्स टू 26
ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाइड, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 13 इज़ 26। तो हेपाटिन्यूज हमारे पास क्या आ गया है, 13 आ गया है, फ़र्ज़ करो। तो हेपाटिन्यूज जब हमारे पास 13 आ गया तो अब हमें क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर चाहिए और एक बेस चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन ये है। चलो इसको हम, ये जो ब्रेड्थ है, फ़र्ज़ करो ब्रेड्थ, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जो हमारी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो है वो हमारी क्या है, बी है। जो सॉरी परपेंडिकुलर जो है हमारी वो क्या है, ब्रेड्थ है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, बेस, बेस हमारा क्या होगा, लेट सपोज अगर हम इसकी जस्ट बात करेंगे, मतलब इस लेंथ की, हम लेंथ को मान लेते हैं, लेट सपोज लेंथ को मान लेते हैं क्या, बेस। यहाँ पर बेस लिख देता हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, ओके, तो बेस हम क्या मान लेते हैं, लेंथ हमारी क्या है, बेस है। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर लेंथ सेम रखो, बेस जो है या ब्रेड्थ जो है इस तरफ लेकर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बेस है, और बेस जो हमारा है वो क्या है, बेस जो हमारा है वो है 17 माइनस बी, और जो हमारे परपेंडिकुलर है वो है बी के बराबर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। सो हेपाटिन्यूज हमारे पास 13 मिल चुका है, तो इसकी जगह 13 रखते हैं, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमने ले लिया, फ़र्ज़ करो बी है, क्या है हमारे पास, बी, और इसका स्क्वायर करेंगे। और बेस हमारे पास क्या है, 17 माइनस बी, तो 17 माइनस बी, और इसका स्क्वायर किया। 13 का स्क्वायर जो कि होता है 13 टाइम 13 इज़ 169, बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, 17 माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इस पर होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 आई गेस, 289, हाँ 289, माइनस 17 टाइम 2 इज़ 34, बी प्लस बी स्क्वायर, इस पर कौन सा फार्मूला लगाया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, ये माइनस का 34b सेम, ये प्लस का 169 है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 169 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 0, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, किसका बचेगा, प्लस का, और 34b ये माइनस का है, और ये 2b स्क्वायर ये भी है हमारा प्लस का। ठीक है, अब हम ये 2 इन सब में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा जस्ट बी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 17b, क्योंकि 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 34 इज़, और 2 टाइम 17 इज़ 34, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 60 इज इक्वल 0। हमारे पास इक्वेशन बन रही है बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये एच स्क्वायर तो हमारा 13 है, ये हम इक्वेशन संभाल के रखते हैं, क्योंकि इसमें से बी का जो वैल्यू मिलेगा फिर इसमें पुट करेंगे तो हमें एल का भी वैल्यू मिल जाएगा, तो हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 17b है, बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 60 इज इक्वल 0। आप चाहें तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, आप चाहें तो इनका मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। मैंने पिछले सवाल में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था, तो इसमें मैं मिडिल टर्म ब्रेक करके आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। देखो 17 को ब्रेक करना है इस तरीके से, जैसे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, लास्ट वाले दो नंबर्स की या दो वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट्स की क्या मल्टीप्लिकेशन, ये कांस्टेंट है और ये बी स्क्वायर टर्म की दो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 60 टाइम बी स्क्वायर इज 60 बी स्क्वायर। तो 17 को इस तरीके से तोड़ना है कि हम उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 60 बी स्क्वायर बने प्लस का, और जब हम प्लस माइनस करें तो 17 बी बन जाए। तो हम 17 को तोड़ रहे हैं 5b और माइनस 12b में, 12b और 5b हमारा 17 भी हो जाएगा, और 12 टाइम 5 इज 60 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सही बन रहा है फैक्टर। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें b कॉमन है, यहाँ पर बचेगा एक b और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5। इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 12, तो क्या बचा b माइनस का 5 इज इक्वल 0। b माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो b माइनस 5 जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक b
और इस सारे टर्म में क्या बचेगा, माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो b -5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया और b -12 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 और माइनस का 12 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12। तो b की दो वैल्यूज निकली हैं। b की क्या निकली हैं, दो वैल्यूज़। ब्रेड्थ की भी निकली हैं दो वैल्यूज़, एक निकली है 5, दूसरी निकली है 12। तो हम क्या करते हैं, यूँ करते हैं कि ये तो हमें पता है कि ये एल के बराबर था, ये किसके बराबर था, एल के। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेंथ की भी हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। जब हम लेंथ पुट करेंगे, बेस जब हम पुट करेंगे 5 तो हमें लेंथ क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी 12। ठीक है, जब हम बेस पुट करेंगे 12 तो हमें लेंथ क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है, तभी जाके जब ये लेंथ 5 होगी तो बेस 12 होना चाहिए, तभी तो 12 + 5 हमारा क्या होगा, 12 + 5 17 होगा, क्योंकि इस साइड को और इस साइड को जोड़ के हमारा 17 बन रहा था, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ करके 17 बन रहा था। तो जब हमारी लेंथ 5 है तो ब्रेड्थ होनी चाहिए 12, तो 5 + 12 हमारा 17 बन जाएगा। जब हमारे पास बेस 5 हो तब लेंथ हमारे पास 12 होनी चाहिए, तभी जाके 5 + 12 हमारा क्या बनेगा, 17 बन जाएगा। तो हमने क्या करना था, लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढनी थी। तो लेंथ हमारी जब 5 होगी तो उस वक्त ब्रेड्थ हमारी 12 होगी, जब हमारी लेंथ 12 होगी तो उस वक्त ब्रेड्थ 5 होगी। बस यही हमारे आंसर्स हैं। और इसी सवाल के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। इसी सवाल के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।